इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्क प्लेस। तो इसमें हमारे पास से 3 से 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ टिप्स हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अ नाइस टू हैव स्किल, it is a crucial factor in individual and organizational success. In the workplace, emotional intelligence has a profound impact on various aspects of organizational behavior. ठीक है, तो पहला हमारे पास आ जाता है लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वाइटल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। लीडर्स हु possess high emotional intelligence are able to inspire, motivate and guide their team towards अचीविंग कॉमन गोल्स। ठीक है, तो एक जो हमारे लीडर है उसका मोटिवेटेड होना तो ठीक है, लेकिन जो हमारा एक लीडर है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे लीडर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला स्किल या एबिलिटी मौजूद या वेरिएबल मौजूद है तो फिर ही वो इफेक्टिवली लीडरशिप कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है, और जिस लीडर के अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो दूसरों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अपनी टीम को इस तरह से मोटिवेट और इंस्पायर करता है कि वो उनके पर्सनल गोल्स और उसके प्रोफेशनल और कॉमन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गॉट इट, लीडरशिप में बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जब भी हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, किसी भी फर्म की, मैनेजमेंट की, तो उसमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग, ये वाले पॉइंट्स तो उसमें मस्ट है। ठीक है, तो इनको ज़रूर अच्छे से समझें। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वाइटल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब इमोशनली आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, individuals with high emotional intelligence are able to express themselves clearly, listen actively and understand the underlying emotion behind verbal and non-verbal cues. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो कितने सारे मसले हल हो रहे हैं। ठीक है, emotional intelligence in decision making role. Emotional intelligence also play a significant role in decision making. By understanding their own emotions and the emotions of other individual can make more informed and rational decisions. ठीक है, तो emotional intelligence डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प आउट कर रही है कि जो एक बंदा है वो जो फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी मेकर है, उसने एक पॉलिसी बनानी है, उसने कोई डिसीजन लेना है, वो अगर खुद उसके अंदर ये वाले फैक्टर्स मौजूद है, जैसे पीछे हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, अगर वो 5 कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देखिए, वो 5 कंपोनेंट अगर एक इंडिविजुअल के अंदर हैं तो फिर क्या है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। और जब इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। जब अपने और दूसरों दोनों के इमोशंस को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, इट मीन्स दैट कि वो हर चीज़ के बारे में उससे प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फिर इससे वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेगा, रैशनल डिसीजंस लेगा। ठीक है, जो सबके फायदे में होंगे। ठीक है, अपने भी और दूसरों के भी, क्योंकि वो खुद को भी अपने साथ साथ वो दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर रहा है। गॉट इट, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाती हूँ, सारे आप इंपॉर्टेंट समझें। ठीक है, दे आर लेस लाइकली टू बी swayed by vices or react impulsively. This leads to more effective problem solving, better judgment and reduce conflicts. ठीक है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, उससे आप बाइसिस के थ्रू फैसले नहीं करते, आप बाइसिस के थ्रू फैसले नहीं करते, डिसीजन नहीं लेते, आप इम्पल्सिवली भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, आप वो लीड करते हो टूवर्ड्स मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बेटर जजमेंट एंड रिड्यूस, फोकस आपका होता है रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और स्किल आपके अंदर हो ना हो, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सही है, इमोशनल इंटेलिजेंस contributes to a positive and inclusive organizational culture. When employees are emotionally intelligent, they are more empathetic, respectful and understanding toward their colleagues. This fosters a sense of belonging, trust and psychological safety within team, leading to high levels of employees engagement, collaboration and innovation. तो देखिए हमारी जो
इमोशनल इंटेलिजेंस है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में किस तरह से पॉजिटिवली रोल प्ले कर रही है, ठीक है। जिससे इससे क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब खुद को तो अंडरस्टैंड करते ही करते हैं, वो साथ वाले कॉलीग्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, इससे एक सेंस फोस्टर होती है, जैसे बिलोंगिंग की, ट्रस्ट की, ठीक है, सेफ्टी की विद इन टीम। तो टीम मेंबर एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को और सेफ महसूस करते हैं, फील करते हैं विद इन द टीम और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है, कोलैबोरेशन बढ़ती है एंड इनोवेशन भी होती है। सही है।